हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि एक टीम कोच है, उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3,900 में खरीदी हैं। बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये तथा गेंद का 22 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक, बराबर 100 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। क्या मान लेते हैं, 22 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ओके, कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं, 3,900 रुपये में। तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x होगा, है ना, और गेंद का मूल्य 22 रुपये, तो गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y, यानी दोनों को मिला के रुपये कितने अदा किए उसने, 3,900 रुपये। तो लिखेंगे यानी 3 गुणे का x, 3 गेंदें, इसका मूल्य 1 का x है तो x लगा दिया, प्लस 6 गेंदें, 3 बल्ला थे 6 गेंदें, गेंदे का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है, 22 रुपये, तो 22 लगा दिया, बराबर ये कितने में रुपये में खरीदे, 3,900 में। कितने में खरीदे, 3,900 रुपये में। लिखेंगे 3,900। ओके, 3 गुणे x यानी 3x हो जाएगा, प्लस 6y बराबर 3,900 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, हमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेने से x बचेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 दूनी 6, 2y हो जाएगा, और 3 से कितना भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1,300। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,300। तो पहला समीकरण क्या बनेगा हमारा, पहला समीकरण बनेगा हमारा जो है, बन जाएगा x प्लस, ये कॉमन ले लिया है, ठीक है, x प्लस 2y बराबर 1,300। ओके, इसको समीकरण नंबर पहला मान लो। ठीक, अब दूसरे बार में कह रहा है एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में। ठीक है, तो जो है प्रश्नानुसार दोबारा लिखेंगे। दोबारा कह रहा है कि एक बल्ला, तो 1 गुणे x प्लस 3 गेंदें, 3 गुणे 22। क्योंकि हम 3 गुणे 22 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें गेंद का मूल्य, यानी एक गेंद का मूल्य कितना है, 22 रुपये। ठीक है, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। ओके, बराबर कितना है, 1,300 रुपये।
कितना था 1300। ओके, 1 गुणा एक्स, एक्स प्लस 3y, 3 गुणे बाई, 3y बराबर 1300 रुपये। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लो। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। क्या हो गया, ये बीजगणितीय रूप में, ये पहला समीकरण आ गया, ये दूसरा वाला आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। जब ग्राफ खींचना है तो समीकरण 1 से इसके क्या निकालने होंगे, इसके हमें निर्देशांक निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, निर्देशांक। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 कितना है हमारा, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये समीकरण पहला है। ओके, सो हम जो है y बराबर निकालेंगे तो y बराबर 1300 तो है, ये वाला स्तर पक्षांतर करेंगे बराबर के उस तरफ तो प्लस का है, हो जाएगा माइनस का। y बराबर निकालेंगे तो 1300 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, y बराबर इतना आ गया। अब हमें एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पे एक सारणी क्रिएट कर लेते हैं। ऊपर लिख लेंगे x और नीचे लिख लेंगे y। ओके, 1 2 3 हो गए। ठीक है, क्या हो गए 3। अब देखेंगे जब x बराबर हम रखेंगे क्या 0, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, लिखेंगे रख देंगे। जब x बराबर 0 रखा, 1300 माइनस 0, x की जगह क्या रख दिया 0। ठीक, बटे 2, तो कितना हो जाएगा 1300 बटे 2 हो जाएगा। काटेंगे 2 छिंग 12 बचा 1, 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया 650। कितना आया 650। ओके, क्या है 650। अब दोबारा क्या रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे जो 2 से कट जाए। क्या करें, 2 से कट जाए तो 100 रखने से कट जाएगा। यदि यहाँ 100 रख दें, x की जगह रख दें 100 तो 1200 रह जाएगा। 1200 में 2 का भाग देंगे 600 आ जाएगा। तो रखें x बराबर कितना रखें 100। अगली बार में x बराबर रखेंगे 100 तो y बराबर आएगा हमारा 1300 में 100 गया 1200 बचा, 1200 बटे 2, 2 छिंग 12 600। जब हमने x बराबर रखा 100 तो y बराबर आया हमारा कितना 600 आया। इसी प्रकार से अब x बराबर फिर रखेंगे कैसा, ऐसा रखेंगे कि हमें 2 से पूरी पर वर्ग कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर रख देते हैं 200। यहाँ x बराबर कितना रख दें 200, तो y बराबर आएगा 1300 माइनस 200 बटेगा 2। कितना आएगा, यहाँ 1300 में से 200 गया 1100 आया, 1100। ओके, 1100 बटे 2, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10, 550 आएगा। कितना आएगा 550। ओके, जब रखा x बराबर 200 तो y बराबर कितना आया 550। ओके, कितना आया 550। ऐसे ही समीकरण 2 से निकाल लेंगे, एक सारणी बना लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 से एक सारणी बना लेंगे। ओके, यहाँ बना लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 कितना है हमारा, समीकरण 2 था हमारा x प्लस 3y बराबर कितना था 1300। कितना था 1300। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे समीकरण 2 से भी। क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी एक सारणी बना लेते हैं। ओके, ऊपर लिख लेंगे x, नीचे लिख लेंगे y। ओके, ऐसा मान रखेंगे। अब यहाँ से आगे से करेंगे सॉल्व, तो 3y बराबर 1300 माइनस का x हो जाएगा। ये उस तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे, प्लस का या माइनस का हो जाएगा। ठीक है, y बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस का x बटे 3। अब यहाँ ऐसी संख्या रखेंगे x बराबर जो घटाने पर 3 से भाग दें तो पूरे बार चला जाए। तो हम रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे हम
क्या रखेंगे 100, क्या रखें 100 रखें। जब x बराबर 100 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा देख लेते हैं, 1300 माइनस 100/3। ठीक, 1300 में 100 गया, 1200 बचा, 1200/3, 3 चौके 1200, 400 बार कटेगा, 400 आएगा। अगली बार में क्या रखें, अगली बार में ऐसी संख्या रखें जो हमें कट जाए 3 से पूरे बार। तो अगली बार रखेंगे हम, अगर 200 रख देते हैं तो रह जाएगा कितना, हमारा रह जाएगा 1100। 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए पूरे बार करना चाहिए। ठीक है, लगभग में। ओके, तो अब हम रखते हैं यहाँ पे, आई थिंक 400 रख के देख ले। ठीक है, 400 रख देते हैं। x बराबर 400 तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 1300 माइनस 400/3। ठीक, कितना बचेगा 900, कितना बचेगा 900। ठीक है, 3 तिया 9, 300 आ जाएगा। जब हमने x बराबर रखा 400 तो आया y बराबर 300। ठीक है, फिर अगली बार में देखेंगे ऐसी संख्या रखेंगे कि पूरे बार फिर कट जाए। 400 रखा, अगर हम रख दे 500 तो कितना बचेगा, 800 बचेगा। 800 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, कटेगा नहीं पूरे बार। ठीक, 600 रखने से बचेगा कितना, 600 रखने से बचेगा 500, फिर भी नहीं जा रहा। क्या रखें, 700 रख दें। कितना रखें, 700, है ना, 700 रख देते हैं। x बराबर 700 रखेंगे तो y बराबर आएगा 1300 माइनस 700/3। ओके, घटाएंगे, 1300 में से 700 गया, 600 बचा, 600, 6 7 13 होता है। ठीक है, ये 3 दूनी 6, 200 बार। ओके, क्या किया, 200 बार। ओके, अब हम इससे एक ग्राफ खींचेंगे। हमने 2 बना लिए, ये सारणी बना ली 2, एक ऊपर वाली बना ली, समीकरण 1 से बना ली, एक और ये समीकरण 2 से बना ली। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो आइए ग्राफ खींच लेते हैं। अब हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया है। ठीक है, ग्राफ पेपर में लेकर के एक ग्राफ बना लिया है। ओके, मैंने सबसे पहले ये रेखा खींच करके ग्राफ बना लिया। ये x प्लस, यानी इस तरफ चलेगा प्लस का और इस तरफ चलेगा माइनस का, इसलिए हमने x प्लस लिख लिया है, इस तरफ लिख लिया x माइनस। ओके, ऊपर बाई एच होता है तो बाई प्लस लिख लिया, प्लस वाले चलते ऊपर, और नीचे बाई माइनस लिख लिया। ठीक है, यानी x अक्ष होता है और बाई एच और बाई डैश अक्ष, x डैश अक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है, x डैश अक्ष होता है। और यहाँ जो है इस मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। ओके, इसीलिए ठीक इस तरफ हमने ये सारणी हमने ये यहाँ पे बना ली। समीकरण 1 से सारणी प्राप्त की थी, ये वाली समीकरण 2 से ये प्राप्त की है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ 100 का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 100 का मैक्सिमम 50 है, इसलिए 100 का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर खींचा, उस पर 100 लगा लिया। 100 यहाँ पॉइंट किए, 1000 तक कर लिया। ठीक, ऊपर की तरफ भी 1000 तक कर लिया। ठीक, अब क्या होगा, अब हम समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से x अक्ष पर क्या है 0 और y अक्ष पर कितना है 650। ठीक, x अक्ष हमारा ये है, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना है 650। ओके, तो y अक्ष पर 650, 600 ये है, 600 ये और 650 ये हो गया, 700 ये। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। ओके, 650 पर। ओके, अब क्या करेंगे, दूसरे बार में देखेंगे x अक्ष पर 100 है और y अक्ष पर कितना है 600। तो x अक्ष ये है, x अक्ष पर 100 ये है। ओके, और y अक्ष पर 600 कितना है, ये वाला है। तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ओके, यहाँ बीचों बीच में। ठीक, समझ में आ रहा है। अब अगले बार में क्या है, x अक्ष पर 200 है और y अक्ष पर कितना है 550। तो x अक्ष ये वाला है, तो x अक्ष पर 200 ये है और y अक्ष पर 550 ये है हमारा। कहाँ पे है, ये जो है 500, 550, 600। ठीक, तो x अक्ष पर 200, तो 200 देखेंगे, ये 200 देख लिया, और y अक्ष पर कितना है 550, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे इस जगह पे। ठीक है,
तो इस हमने ये बिंदु लगाए हैं, हमने समीकरण 1 से लगाए हैं। कितने से लगाए? समीकरण 1 से ये बिंदु लगा लिए। ओके, तो अब यहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे इस बिंदुओं पर स्केल रख करके। ठीक, क्या करना है, एक हमने एक जो है रेखा खींच लेनी है यहाँ से। ओके, ये जो है यहाँ तक आना चाहिए, ये जो है आ रहा है। ओके, यहाँ से ध्यान रहे कि ये पॉइंटों पर बराबर बैठना चाहिए। ओके, तो यहाँ से एक हमने रेखा खींच लेनी है। ओके, ये हमने ये खींच लेनी है, यहाँ पे आ रही है। ओके, उसके बाद समीकरण दूसरे से देखना है। ऐसे ही समीकरण दूसरे से देखना है। समीकरण 2 से ये है, एक्स अक्ष पर कितना है, एक्स अक्ष पर 100 है, तो एक्स अक्ष पर 100 देखेंगे, 100 ये है, वाई अक्ष पर कितना है 400, तो एक्स अक्ष पर 100 ये है और वाई अक्ष पर 400, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, अगली बार में क्या है, एक्स अक्ष पर 400, वाई पर 300। ठीक, एक्स अक्ष पर 400 ये है, वाई अक्ष पर 300 ये है। ठीक है, ये 300 है और एक्स अक्ष पर ये जो है 400। ओके, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है एक्स अक्ष पर 700 है और वाई अक्ष पर कितना है 200। एक्स अक्ष पर 700, एक्स अक्ष ये है, 700 हो गया, 600 700, और वाई अक्ष पर कितना है 200, तो ये 200 है वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, 700 ये यहाँ। ओके, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों को पैमाना रख करके मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, ये देखो, ध्यान रहे कि ये पैमाना बिल्कुल बराबर बीचों बीच बिंदुओं पर होना ज़रूरी है। ओके, ये इस तरफ, ये जो हमने एक रेखा खींच ली। ओके, ये यहाँ खींच दिए। ठीक है, अब समीकरण 1 से जो हमारे पॉइंट लगाए उनके नाम दे देंगे। यानी सबसे पहले 0 और 650, एक्स अक्ष पर 0, यानी एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर कितना है 650 है, तो लिख लेंगे 0,650। ओके, इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए लिख लेंगे 100 और 600। एक्स अक्ष पर 100 था, वाई अक्ष पर कितना था 600। ओके, अब जो है इस वाले पॉइंट के लिए एक्स अक्ष पर कितना था 200 और वाई अक्ष पर कितना था 550, कितना था 550, तो यहाँ लिख लेंगे 200 और 550। ओके, अब समीकरण 2 से ये बिंदु हैं, समीकरण 2 से 100 था, एक्स पे वाई पे कितना था 400, 100,400 लिखेंगे। ओके, 400 और 300, एक्स अक्ष पर कितना था 400, वाई अक्ष पर था 300, ऐसा ही तो था। एक्स अक्ष पर 700, वाई अक्ष पर कितना था 200। ओके, अब ये समीकरण 1 से था, तो इस इक्वेशन लिख लेंगे इसका, समीकरण 1 का। समीकरण 1 का इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा समीकरण 1 से इक्वेशन बना था, यहाँ देख लेते हैं। समीकरण 1 से इक्वेशन बना, समीकरण 1 से इक्वेशन हमारा x + 2y = 1300। ओके, तो लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेंगे x + 2y = 1300। ठीक, समीकरण 2 से ये पॉइंट लगाए हैं, ये रेखा खींची, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 है हमारा ये वाला, x + 3y = 1300, तो लिख लेंगे x + 3y = 1300। ठीक, मुझे आशा है कि ये सवाल जो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन संख्या 2 आपके समझ में आया हो अच्छी तरह से। अगर आपके ये समझ में आया हो अच्छी तरह से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि
आपको कहीं डाउट दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्सरसाइज 3.1 का जो है हम क्वेश्चन संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने थैंक यू सो मच।